अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर और आफियत के साथ होंगे। टेक टॉक्स के इस 9वें एपिसोड में आप सबका खैर मकदम है। दोस्तों, आज प्ले स्टोर पर लाखों ऐसी एप्लीकेशंस मौजूद है जिनको करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम और आप भी अपनी ज़रूरत के तहत अपने मोबाइल में दर्जनों एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इनमें कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी हैं जो हमारे लिए और हमारे मोबाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल और नुकसानदेह हैं। वो हमारे डाटा को चोरी करता है, हमारे मोबाइल के परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। आज की इस एपिसोड में मैं उन्हीं में से कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ। कुछ के बारे में इसलिए कि उन एप्लीकेशंस की तादाद इतनी लंबी है कि मैं अगर नाम गिनाने बैठ जाऊं तो ये घंटे 2 घंटे की वीडियो बनानी पड़ जाएगी। तो इसलिए मैं कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा। अलबत्ता आखिर में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा कि जिसके ज़रिए आप भी आसानी के साथ अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन एप्लीकेशंस हमारे मोबाइल के लिए मुफीद है, हमारे लिए मुफीद है, और कौन एप्लीकेशंस हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारे डाटा को चोरी करता है, हमारे मोबाइल के परफॉर्मेंस को स्लो कर सकता है। तो इस तरह की बातें आप भी आसानी के साथ जान सकते हैं। इसीलिए आप हमारी इस वीडियो में आखिर तक के ज़रूर बने रहिएगा। और इससे पहले एक बात मैं अर्ज करना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले कि कभी भी आप थर्ड पार्टी से एप्लीकेशंस का इस्तेमाल ना करें। थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है कि प्ले स्टोर के अलावा या आपके मोबाइल में जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी का ऐप स्टोर है, जैसे कि सैमसंग का अगर आपका मोबाइल है तो सैमसंग के स्टोर से, या रेडमी का मोबाइल है तो रेडमी के स्टोर के अलावा, ये 2 स्टोर के अलावा आप कभी भी थर्ड पार्टी से, किसी वेबसाइट से या किसी तीसरी जगह से आप एप्लीकेशंस का इस्तेमाल ना करें। प्ले स्टोर ने अगर उन एप्लीकेशंस को अपने स्टोर पे नहीं रखा है तो इसका मतलब ये है कि वो यकीनी तौर पे या तो चोर एप्लीकेशंस है या हमारे मोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले नए व्यूवर्स जल्दी में सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बता चुका हूं कि उन एप्लीकेशंस की तादाद बड़ी लंबी है और मैं यहां उनमें से कुछ के बारे में बताऊंगा। उन कुछ में से, बल्कि जितने खतरनाक एप्लीकेशंस हैं उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक एप्लीकेशन ये यूसी ब्राउज़र है। यूसी ब्राउज़र, जी हाँ, ये बहुत ही मशहूर ब्राउज़र है और मिलियनों में इसके डाउनलोड्स हैं। लेकिन ये इतना ज़्यादा खतरनाक है जिसका अंदाज़ा हम और आप नहीं लगा सकते हैं। ये चोर एप्लीकेशंस, चोर इसलिए कि ये हम और आपके पर्सनल डाटा को चोरी करके, पर्सनल डाटा का मतलब ये है कि वो हमारे मेमोरी कार्ड, हमारे इंटरनल स्टोरेज, हमारे मैसेजेस, हमारे कॉन्टैक्ट्स और हमारे मोबाइल में जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें चोरी करके थर्ड पार्टी को धड़ल्ले से बेचता है। ये एप्लीकेशंस प्ले स्टोर से कई बार रिमूव हो चुका है, लेकिन फिर ये कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट करके, सोर्स लगा के प्ले स्टोर पे आ जाता है और बार बार ये प्ले स्टोर से रिमूव होता है, आता है, रिमूव होता है, आता है। और ये बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज में अपना पैसा खर्च करता है। जहां आप जाइए यूसी ब्राउज़र का एडवर्टाइज आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। ये एडवर्टाइज में पैसा खर्चा करके हम और आप तक किसी तरह पहुंचने की कोशिश करता है, और जब हमारे मोबाइल में आता है तो इसका हाल ऐसे ही है कि पंखा साफ करने की इजाज़त मांग कर आता है और तिजोरी साफ करके ले जाता है। ये एप्लीकेशंस हमारे डाटा को 2 आदमी के पास बेचता है। एक तो इश्तिहार बेचने वाली कंपनियों, इश्तिहार दिखाने वाली कंपनियों से बेचता है। वो हमारे डाटा को लेके हमको ज़बरदस्ती इश्तिहार दिखाने की कोशिश करता रहता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे हम बाजार में जा रहे हैं, कुछ नहीं लेना चाहते, फिर भी हमको पकड़ पकड़ के लोग हमें इश्तिहार दिखाता है और हमारा वक्त बर्बाद करता है। तो इस तरह से हमारे डाटा को वो इश्तिहार बेचने वाली कंपनी के पास बेचता है। इसी तरह दूसरे आदमी जिसके पास वो बेचता है, ये हैकर्स है। ये हमारे पासवर्ड को और हमारे जो पर्सनल डाटाज वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ों को हैकर्स के पास बेचता है और महंगे दामों में बेचता है। और वो करते क्या है हैकर्स, तो आपको पता ही होगा हैकर्स का नाम सुन करके कि वो हमारे डाटा चोरी करने की, हमारे डिवाइस को हैक करने की कोशिश करता है, हमारे ईमेल आईडी को हैक करने की कोशिश करता है, हमारे बैंक अकाउंट को हैक करने की कोशिश करता है, और वो हम पे नज़र जमाए रहते हैं कि हम कितना ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इन सारी चीज़ों को देखता है, फिर वो किसी न किसी तरह स्पैम मैसेज के जरिए, यहाँ तक कि व्हाट्सएप पे हमको वो कुछ ना कुछ ऑफर दिखा करके मैसेज कर देता है, और फिर जब हम उस पर क्लिक करते हैं डाटा को चोरी कर लेता है। ये एप्लीकेशन हमारे मोबाइल से क्या क्या परमिशन लेता है वो आप देख सकते हैं। ये सारी परमिशन, ये देख सकते हैं, ये सारी परमिशन हमसे लेता है ये, और लेने के बाद ये हमारे इन चीज़ों को चोरी करता है।
गोया हमसे वो पूछ करके, हमको कह करके हमसे हमारे डाटा को चोरी करता है। अगर ये एप्लीकेशन आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखा है तो इसको जितनी जल्दी हो सके अपने मोबाइल से आप अनइंस्टॉल कर लें। इसी में हम और आपके लिए अच्छा है और हमारा मोबाइल सिक्योर रहेगा और हम और आप सेफ रहेंगे। इसी तरह एक एप्लीकेशन ES फाइल एक्सप्लोरर है। ये एप्लीकेशंस भी चोर एप्लीकेशंस है। ये भी हमसे हमारे मोबाइल के ऑल परमिशंस को मांगता है और मांगने के बाद हमारे डाटा को चोरी करके थर्ड पार्टी को बेचता है। दोस्तों, इसी तरह से हम और आप अपने मोबाइल के परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, ऐसे ही हम में से कुछ लोग अपनी बैटरी बैकअप बढ़ाने के लिए या फास्ट चार्ज होने के लिए या मेमोरी क्लीन करने के लिए, इन ज़रूरतों के तहत हम लोग कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड करते रहते हैं। जैसे कि 360 क्लीनर करके है या बैटरी बैकअप बढ़ाने के लिए ये एप्लीकेशंस। तो इस तरह से हम लोग एप्लीकेशंस अपने मोबाइल में डाउनलोड करते रहते हैं। दोस्तों, याद रखिए, ये एप्लीकेशन सब के सब फेक एप्लीकेशंस है। ये हमें वो चीज़ें नहीं देता है जो चीज़ें ये अपने आप को देने का वादा करता है, बल्कि ये उल्टा हमारे मोबाइल के परफॉर्मेंस को ये स्लो कर देता है और हमारे मोबाइल से डाटा को चोरी करता है और हमें ज़बरदस्ती इश्तिहार दिखाने की कोशिश करता है। आपने बैटरी बैकअप बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन से डाउनलोड किया, लेकिन वो उल्टा आपके बैटरी बैकअप को लेता है और जल्द आपके बैटरी बैकअप को ख़त्म कर देता है। और कभी कभी कोई कोई एप्लीकेशन ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ी देर के लिए कुछ फैसिलिटी हमको दे दे जिसका फ़ायदे के मुकाबले में नुकसान ज़्यादा ही होता है। तो आप ऐसे एप्लीकेशंस को डाउनलोड हरगिज़ ना करें। आपको करना क्या है, ये ख़ास चीज़ का ख्याल रखना है कि देखिए, हम और आपके मोबाइल में मोबाइल कंपनी हमारी ज़रूरत के तहत जितनी चीज़ें हो सकती है उसके लिए कुछ ना कुछ हमारे मोबाइल में सेटिंग्स या एप्लीकेशंस ऑलरेडी वो दे करके भेजता है, बनाता है मोबाइल को। फिर वो हम और आप मोबाइल अपने मोबाइल में अपना थोड़ा सा वक्त देंगे तो हर काम के लिए हमें कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस मिल ही जाएंगे। जैसे कि हम फाइल मैनेजर क्यों बाहर का डाउनलोड करें, हमारे मोबाइल में, हमारे के हर एक मोबाइल में वो फाइल मैनेजर बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है। ऐसे ही मेमोरी वगैरह क्लीन करने के लिए हमारे मोबाइल में ये सिस्टम होता ही है। आप थोड़ा सा वक्त दे करके अपने मोबाइल की इन सेटिंग्स को सीखें और इन थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करने से बचें। अलबत्ता जो चीज़ें या जो ज़रूरत की चीज़ें हमारे मोबाइल में नहीं है, जैसे इस्लामिक एप्लीकेशंस वगैरह मोबाइल में बाय डिफ़ॉल्ट आता नहीं है, आप उसको ले सकते हैं। उसमें भी ख्याल करें कि उनमें भी दीन के नाम पे भी कुछ लोग चोरी करने वाले होते हैं। जैसे कि बहुत मशहूर एप्लीकेशंस है इस्लाम 360, ये पाकिस्तान का एक बंदा बनाया है और वो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं इसाले सवाब के लिए, सदक़ा जारिया के लिए ये एप्लीकेशंस बनाया हूँ। हालांकि वो सबसे बड़ा चोर है वो, और हमारे एप्लीकेशंस, उस एप्लीकेशंस के ज़रिए हमारे डाटा को चोरी करके थर्ड पार्टी को भी बेचता है और वो हमें एडवर्टाइज भी दिखाता है। जब तुम एडवर्टाइज दिखाते हो, थर्ड पार्टी को हमारे डाटा को बेचते हो थर्ड पार्टी से, तो फिर तुम इसाले सवाब के लिए किस मकसद के लिए बनाए हो? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशंस डाउनलोड करने के वक्त आप केयरफुल रहें और ध्यान से देखें कि ये एप्लीकेशंस हमसे क्या मांग रहा है। मैं आपसे वादा किया था कि आखिर में मैं आपको एक ऐसी टिप्स बताऊंगा कि जिसके ज़रिए आप भी आसानी के साथ अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन एप्लीकेशंस हमारे लिए मुफीद है और कौन नुकसानदेह है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी एप्लीकेशन जब हम और आप डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में और जब उसको ओपन करते हैं तो वो हमसे सबसे पहले, यानी फर्स्ट टाइम जब ओपन करते हैं तो हमसे वो इजाज़त मांगता है। इजाज़त क्या मांगता है कि क्या हम आपके कॉन्टैक्ट्स को ले सकते हैं, क्या हम आपके मैसेज को पढ़ सकते हैं, क्या हम आपके गैलरी में घुस सकते हैं, क्या हम आपके इंटरनल स्टोरेज को देख सकते हैं। इस तरह से वो परमिशन मांगता है हमसे। तो आप देखिए कि ये परमिशन इसके लिए ज़रूरी है या नहीं, जो परमिशन हमसे मांग रहा है। जैसे कि अगर गैलरी में जाने की परमिशन मांग रहा है तो इस एप्लीकेशंस को जो मैं डाउनलोड किया हूँ इसको गैलरी में जाने की ज़रूरत है या नहीं। अगर ज़रूरत है तो उसको परमिशन दे दीजिए, और अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको परमिशन नहीं दीजिए। और आप समझ जाइए कि ये एप्लीकेशन चोर एप्लीकेशंस है जो हमारे गैलरी में जा करके हमारे डाटा को चोरी करेगा। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई आदमी अगर हमारे बाथरूम को साफ़ करने के लिए आता है तो उसे सिर्फ बाथरूम में जाने की परमिशन काफ़ी है। वो बाथरूम में जाने की इजाज़त हमसे तलब कर ले और हमारे बाथरूम में जाके सफाई कर दे, बस इतना ही काम है। अब अगर वो हमसे हमारे बेडरूम में आने की इजाज़त तलब करता है, हमारे किचन में आने की इजाज़त तलब करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो बाथरूम सफाई करने वाला नहीं है बल्कि वो चोर है। हम और आपके बेडरूम में आकर के, किचन में आकर के वो चोरी करेगा। तो आप इसको और आसान तरीके से ऐसे समझिए कि आप मोबाइल से फ़ोटो को एडिट करने के लिए
एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, प्ले स्टोर में गए, एप्लीकेशंस को डाउनलोड किए, जब एप्लीकेशंस को ओपन किए तो अब वो एप्लीकेशन अगर आपसे इजाज़त मांगता है कि हम आपके मैसेज को भी पढ़ना चाहते हैं, हम आपके कॉन्टैक्ट्स को देखना चाहते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये तो फोटो एडिटर है, इसको तो सिर्फ गैलरी में जाने से बस है कि गैलरी से जाकर के फोटो ले, या ज़्यादा से ज़्यादा कैमरा की परमिशन ले सकता है कि कैमरा से वो फोटो ले, और इसके अलावा ये हमसे मैसेज में जाने की परमिशन, हमारे मैसेज पढ़ने की परमिशन, हमारे कॉन्टैक्ट्स देखने की परमिशन क्यों ले रहा है। तो आपको उस वक्त समझ जाना चाहिए कि ये एप्लीकेशन चोर एप्लीकेशन है और ये हमारे मोबाइल के डाटा को, मैसेज को, कॉन्टैक्ट्स को और हमारे सिक्योर डाटा को, पासवर्ड वगैरह को चोरी करेगा। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये सारी बातें सुन करके कि जो एप्लीकेशंस ज़रूरत के से ज़्यादा हमसे परमिशन तलब करें, जिन परमिशन की उनको ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये एप्लीकेशन चोर एप्लीकेशंस है और हमारे डाटा को ये चोरी करने की नीयत रखता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसे दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे इस्लामिक वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल AR मिसबाही को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहाँ मैं इस्लामिक वीडियोस अपलोड करता हूँ। रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, उसमें रोज़ाना मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि इस्लामिक वीडियोस अपलोड करूँ, बयानात अपलोड करूँ और अच्छी अच्छी बातें आपको वहाँ मैं बताऊँ। तो आप वहाँ हमसे मुलाकात कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ मुफीद बातें, टेक्निकल बातें जो जिनका मुझे लगा कि जिनका जानना हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी था, कि ताकि हम अपने आप को सिक्योर रख सके, सेफ़ रख सके, अपने डाटा को महफूज कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें पसंद आई होंगी। इंशाअल्लाह आप हमारे साथ बने रहिए। हम फिर मिलते हैं किसी कुछ नई बातों के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।